आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसे 3 नेमिंग रिएक्शन समझेंगे और उनमें से एक अब नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। और जब एल्डोल कंडेंसेशन की मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। जैसे मान लो मैं कोई ग्रुप लेता हूँ एल्डिहाइड, मान लो यहाँ पे ये CHO होता है, तो CHO लिया, CHO के जो जस्ट कार्बन वाला ये कार्बन होगा इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके बाद वाले को बीटा बोलते हैं। जहाँ पे ग्रुप लगा उससे कार्बन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, एल्डिहाइड ले या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया CH3, CHO लिया, फिर एक मॉलिक्यूल क्या ले लिया CH3, CHO ले लिया और इसको बेसिक मीडियम में प्रोसीड करा दिया। जब बेसिक मीडियम में प्रोसीड करा देंगे तो यहाँ पे NaOH ले लिया, वाटर सोल्यूबल बेस एल्कली ले लिया। तो क्या होता है बच्चे, जब यहाँ पे ये प्रोसीड कराते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है CH3, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे बना होगा, आप आराम से सुनते रहें। तो ये जो आपके सामने इस समय प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक एल्कोहल ग्रुप भी है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं एल्डोल। एल्डोल जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्डिहाइड और ऑल से। तो ALD अलग कर दिया, ऑल अलग कर दिया, इसका ये मतलब हुआ एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और ऑल दोनों प्रेजेंट हो, उसे एल्डोल बोलते हैं। अगर मैं इसको फर्दर बेटा हीट कर देता हूँ, अगर मैंने फर्दर हीट करा तो यहाँ से जो ये CHO है यहाँ पे बेटा, तो CHO के जो बगल वाला कार्बन होता है इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसमें जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये बेटा एसिडिक होता है। ये एसिडिक किस हिसाब से होता है पहले उसको समझो। जैसे यहाँ पे CHO है तो CHO पे बेटा ये कार्बोनिल कार्बन होता है और इसके बगल वाला ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, ये जो होगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ खींचेगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। ऐसा समझो इस कार्बन पे कमी आ गई इलेक्ट्रॉन के, तो ये कमी अपने पड़ोस वाले कार्बन से पूरा करने की कोशिश करेगा। तो जाहिर है इस कार्बन पे कमी आ जाएगी और जब इस कार्बन पे कमी आएगी तो ये वाला जो होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और इससे अपनी कमी पूरी कर लेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो अब जब इसको मैं हीट करूंगा तो H कहाँ से निकलेगा, 1 मिनट जरा रुकना, मैं बताता हूँ कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो बात चल रही थी, तो यहाँ पे जो इधर से जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा, तो इसको CH2 ना लिखे मैं CH और OH लिख सकता हूँ। और यहाँ से जैसे हीट करोगे तो उसे यहाँ H और OH निकल जाएगा और जब वाटर निकल जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, तो यहाँ CH3 था, CH3 लिख लो। वैसे ही सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या था CH लिख लिया, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CHO हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना है इसमें 4 कार्बन है और जब 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं ब्यूट। बेटा क्या बोलेंगे? ब्यूट। और देखो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, ब्यूट 2 ईन, और लास्ट में एल्डिहाइड होता है तो उसका सफिक्स अल होता है, तो ब्यूट 2 ईन अल बोलेंगे, तो ब्यूटेनल बन गया। अभी ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो ये कैसे हुआ होगा, अगर ये बात समझनी है तो आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी और मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, आपको ये याद रखना है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन देंगे, तो जो ऐसे एल्डिहाइड, ध्यान रखना ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए यहाँ पे जो पहली बात तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन उसकी बेटा ये होती है कि वो जो दोनों मॉलिक्यूल आपने रिएक्टेंट में लिए हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ जो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे वही मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे। अब ये कैसे हुआ है जरा इस बात को समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो सबसे पहले जब आप बेस डालते हो तो NaOH जब डालोगे तो जाहिर है इसको जब NaOH डालोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा Na+OH- में। तो जो OH- होगा ये क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल जनरेशन करेगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेशन बेटा कैसे करता है उसको समझो। तो यहाँ पे जो CH3CHO था इसको बेटा ऐसे लिखो CH3CHO, बड़े ध्यान से समझना, और OH ले आओ बेटा यहाँ पे। तो समझना CH3CHO है तो इसको बेटा जो CH3 था इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले आप आराम से सोचो और बताओ मुझे। तो CH3CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये OH जो होगा
ये इस पे माइनस पहले से है तो बेटा किसको अपने साथ लेके जाएगा, H को लेके जाएगा। और जो ये वाला CH2 वाला ये जो बॉन्ड है इसको वापस ऐसे शिफ्ट करना। इससे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 CHO और इस पे क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O। तो बेटा अगर कोई कार्बन पे माइनस आ जाए तो इसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल को उठा लेते। एक मॉलिक्यूल था ये वाला, तो अब इस मॉलिक्यूल से मैंने न्यूक्लियोफाइल बना लिया। सेकेंड स्टेप में क्या कराएंगे, अटैक करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। तो CH3 CHO को बेटा इस हिसाब से मैं लिख लेता हूँ CHO। अब बेटा इसमें किसका अटैक कराएंगे, तो जो आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया था उसको यहाँ पे लिख लो CH2, फिर यहाँ पे क्या लिखा CHO, यहाँ पे माइनस था। अब ये जो माइनस आपका था ये बड़े आराम से देखो ये कैसे अटैक करेगा। तो ये बेटा अटैक इस हिसाब से करेगा, यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे 1 मिनट रुकना, ये जो चीज़ है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये भाई साहब ऐसे जाएंगे वो बैक साइड अटैक करेंगे। तो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं और जब ये अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या हो जाएगा O माइनस। बच्चे ये वाला H इसके साथ में लिखे दे रहा हूँ, तो CH लिख दिया सिंगल बॉन्ड, ये जो चीज़ जाके जुड़ी थी उसको हम क्या बोलेंगे CH2 CHO। ठीक है, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए थी। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H प्लस आ जाएगा वहाँ से, और H प्लस ये वाटर से आया यहाँ पे और इसमें जाके लग जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 CH और ऊपर क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CHO। दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है लास्ट में, नहीं दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से बेटा, देखो अब दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, ये आपका जो बन गया है ये कंपाउंड पूरा, इसको एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एल्डोल बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या करा था, हीट किया था, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हीट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको हीट किया, आराम से देखो, जैसे मैंने इसको हीट किया तो मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से बेटा CH2 है ना, इसको बड़े आराम से सोचो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे कर नहीं रहा हूँ, CH हो जाएगा, OH ऊपर होगा, वहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। अब ये वाला जो यहाँ से बन गया, अब ध्यान से समझना, हुआ क्या था, सबसे पहले NaOH टूटा था, तो फिर जो OH था उससे न्यूक्लियोफाइल बनाया, तो एक मॉलिक्यूल का H निकाला, तो CH2 CHO बना, उस पर माइनस आ गया, और ये जो CH2 CHO था इसको एल्डिहाइड पे अटैक कराया, तो अटैक कराने पे O माइनस आया, फिर उसमें H डाला तो OH हो गया, और जब इसको हीट किया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो जो कंपाउंड बना उसे क्या बोलेंगे, ब्यूट-2-ईनल बोलेंगे। और याद रखो ये जो रिएक्शन थी इसमें मैंने बोला एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की मैं जब बात करूंगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 2 कंडीशन बोली हैं। पहली कंडीशन बताओ क्या बोली, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बोली है कि रिएक्टेंट में दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। और सुनो, ये जो कन्वर्जन कभी कभार तो एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से आएगा, और जरूरी नहीं कि एल्डोल कंडेंसेशन हर बार पूछा जाए, तो इसका एक कन्वर्जन के तौर पे आया था लास्ट ईयर। तो ये बात आप लिख लो कहीं पे, नोट जरूर कर लेना, केवल सुनते मत रहना। तो कन्वर्जन जो बेटा होता है 2023 में कन्वर्जन पूछा गया था कि एथेनल, बोलो क्या पूछा गया था, एथेनल से आप एथेनल टू क्या बनाना था, ब्यूट-2-ईनल बनाना था। बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा होता तो ये कन्वर्जन यही है एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे, ये बेटा क्या है, एथेनल है, और ये क्या है, ब्यूट-2-ईनल है। ठीक है, इतनी बात आपको आनी चाहिए। तो क्या आपको एल्डोल कंडेंसेशन क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आगे जो लगेगा उसका नाम है क्रॉस एल्डोल। क्या रहेगा बेटा, क्रॉस एल्डोल। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं यहाँ पे क्रॉस एल्डोल, उसको भी देखते हैं तुरंत फटाफट, है ना। चलो क्रॉस एल्डोल देख लेते हैं। अब बेटा हम जो क्रॉस एल्डोल है ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं, जैसा एल्डोल कंडेंसेशन था सेम वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा आप थोड़ा समझें इस बात को। CH3 CH2 CHO जैसे लिख दिया यहाँ पे, और दूसरा कंपाउंड के लिया CH3 CHO। ठीक है, यहाँ पे आपका सेम कंडीशन रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन फिर दिमाग में लगा लो, ये CHO इसके बगल वाला जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें जहाँ पे सेम मॉलिक्यूल लिया था बस वहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेना है। और बेटा अगर तुमने डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया तो फिर क्या होगा,
तो फिर ये क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे क्रॉस एल्डोल क्या होता है, मैं सीधा बोलूँगा व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट विद टू डिफरेंट एल्डिहाइड। ठीक है, और कीटोन भी लगा लेना। क्यों? क्योंकि कीटोन में भी हो जाता है और एल्डिहाइड में भी हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो वही थी, क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, पहली कंडीशन हो गई। ये कंडीशन याद रखना, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए थे यहाँ पे डिफरेंट। क्या डिफरेंट होने चाहिए थे बेटा? या तो एल्डिहाइड डिफरेंट होना चाहिए था, या बच्चे क्या होना चाहिए था? कीटोन होना चाहिए था। मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड या डिफरेंट कीटोन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने ये एल्डिहाइड लिया, दूसरा ये एल्डिहाइड लिया। अगर ऐसा हो रहा है तो देखो इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। अब ये बात उसी को आएगी जिसको मैंने अभी लास्ट में बताया ना, एल्डोल, उसको आएगा। तो ज़रा ध्यान से सुनना। उसमें सबसे पहले NaOH OH टूटा था, फिर OH क्या कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल जनरेशन कर रहा था, फिर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा था दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर CH3CHO होता, ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए बात, कुछ भी नहीं सोचना। जो CH3CHO था, अगर इससे OH अटैक करता तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये बनता कि नहीं बनता? CH2CHO, और इस पे माइनस हो जाता। सोच के देखो, पहले आराम से सोचो, ये इसका न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब अगर यहाँ पे देखते, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहीं से रिमूव होगा, तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये बनता CH सिंगल बॉन्ड CHO, और यहाँ पे क्या हो जाता? CH3, और यहाँ पे इस हिसाब से क्या मतलब हुआ? यहाँ CH2 जो था ना, ये अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ से एक H हट जाएगा तो क्या बचेगा? CH बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH पे ऐसे इस तरह से माइनस हो जाएगा। अब आराम से सुनना है, वहाँ पे क्या करा था? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया था। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेंगे पहले वो समझो। चारों मैकेनिज्म नहीं देखनी है ना, कभी पूछी जाती हैं, डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। सबसे पहले ऐसे मान लो कि इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल है, मान लिया। अब इसी मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इसी मॉलिक्यूल पे अटैक कराना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ ना, सेम मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल और उसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कराना, तो एल्डोल वाला जो पीछे पड़ा था वही प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब ये इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल ये रहा और इस मॉलिक्यूल को इसमें अटैक कराएंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तीसरी बात सुनना, इसका न्यूक्लियोफाइल होगा और इस वाले मॉलिक्यूल पे अटैक कराएंगे तो तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। और अगर इसका न्यूक्लियोफाइल है, इस वाले का न्यूक्लियोफाइल है और इस पे अटैक कराएंगे तो चौथा। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले इसी का न्यूक्लियोफाइल बना के इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कराया तो एक एल्डोल हो गया। इसका न्यूक्लियोफाइल बनाया और इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक कराया तो इसका क्या हो गया? दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, एल्डोल दोनों हो गए। अब क्या होता है? इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, इस पे अटैक कराएंगे, तीसरा आ जाएगा। इसका न्यूक्लियोफाइल मिलाएंगे, इस पे अटैक कराएंगे तो ये चौथा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले समझो, अगर यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा, आराम से सोचो। तो जब इस मॉलिक्यूल को इस पे अटैक कराएंगे यहाँ पे, तो ये CH3 वैसे ही रहेगा, तो CH3 वैसे लिख लो, CH3 लिख लिया, सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पे CH रहा था, CH रहेगा। अब मन में सोचो, वहाँ पे O डबल बॉन्ड था तो ऊपर चला जाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O माइनस हुआ था। और ये बताओ ये चीज़ जाके ऐसे जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? CH2 CHO हो जाएगा। और बताओ वो H प्लस लास्ट में आया था तो ये O माइनस हट के OH हो गया था। पहला प्रोडक्ट आपका बन गया होगा पहला प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गया था। अब दूसरा प्रोडक्ट सोचो, इसका न्यूक्लियोफाइल बनाया पहले, इससे यहाँ से चढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया था। अब इसका अटैक इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे कराएंगे तो इतना तो सेम रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, ऊपर O माइनस हो जाएगा और ये चीज़ जाके जुड़ेगी। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका प्लस लगाया, वहाँ पे क्या था? CH3, फिर क्या था? CH2 सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे ये CH रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? CH था, ऊपर O माइनस हो जाएगा। ये चीज़ जो है, ये चीज़ जाके इसमें जाके जुड़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH CHO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे H हो जाएगा। 2 प्रोडक्ट बन गए। अब ये 2 प्रोडक्ट तो एल्डोल के थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा प्रोडक्ट सुनो, तीसरा प्रोडक्ट ऐसा करना है, ये यहाँ से नहीं अटैक कराना है। अब ऐसे समझो, इसका न्यूक्लियोफाइल रहेगा और इस पे अटैक कराएंगे। तो जब इस पे अटैक कराओगे तो कैसे बनेगा? जरा ध्यान से सुनना। तो CH3, थोड़ा आगे से बढ़ा के लिखते हैं ताकि आपको समझ में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें कोई चेंजमेंट तो होगा नहीं, इतना पीछे क्यों चेंजमेंट होगा? इसमें होता है। तो ये CH रखे रहो, ऊपर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। और बेटा ये चीज़ जाके जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? CH2 CHO, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस
अगला प्रोडक्ट क्या होगा, ये अब इसको हटा दो, अब ये चीज़ आके इस पर अटैक करेगी। तो पहले CH3 लिख लो, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH ऊपर क्या हो जाएगा OH, OH हो ही जाएगा, यहाँ पे हो उस चीज़ को जोड़ो तो CH ऐसे रहेगा और यहाँ पे CHO हो जाएगा और फिर मैंने यहाँ से बताया था CH3 हो जाएगा। इतनी बात आई थी। एल्डोल 4 बन गए। अब चारों जो एल्डोल बने हैं अब इनको क्या करना है, हीट कर देना है। और जब आप हीट करोगे तो मैंने बताया था यहाँ से हीट करने पर अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल फिर निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो एक एक मॉलिक्यूल का बना लेते हो, नीचे एक एक मॉलिक्यूल लिख देंगे। सबसे पहले बताओ यहाँ से इस वाले मॉलिक्यूल में देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा। तो जब यहाँ से H और यहाँ से OH हटेगा तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये तो बन गया एल्डोल वाला, ये वाला बन गया। प्लस इसमें बताओ क्या होगा बेटा, तो यहाँ से बताओ ये वाला, ये CHO है ना, यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में, हाँ ये CHO, तो यहाँ से CH से और यहाँ से OH से हटेगा तो यहाँ पे CH3 CH2 वैसे रहेगा, लिख लो CH3 CH2 वैसे रहेगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ से क्या बचा CH, यहाँ से क्या बचा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचा C और आगे क्या हो जाएगा CHO और ऊपर ये नीचे क्या रहेगा CH3 रहेगा। तो क्या ये एक प्रोडक्ट और बन गया, ठीक है, 2 प्रोडक्ट हो गए बेटा, ठीक है। अगला सुनो, अब तीसरा जो प्रोडक्ट होगा, तीसरा प्रोडक्ट ये है, तो इस प्रोडक्ट को समझो कैसे होता है। तो इस प्रोडक्ट को किस हिसाब से देखोगे तो यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH हट जाएगा तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, दिखेगा नीचे, नीचे नहीं दिखेगा तो इधर देख लो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CHO बन जाएगा। तो ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये वाला जब यहाँ बनेगा। और लास्ट प्रोडक्ट ये बचा है तो इस प्रोडक्ट को भी मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को मैं कहाँ लिखूँ, तो इस प्रोडक्ट को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं चौथा प्रोडक्ट। तो यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से H हटेगा तो क्या बचेगा CH3, ये सब CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इधर CHO हो जाएगा और नीचे CH3 हो जाएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट बने। आपको कहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, सेट जब रोल लगता है और वहाँ से हट जाता है। तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया और लास्ट बचा है कैनिजारो, उसको भी समझ लेते हैं।